नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, माँ की ममता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सच्चा इमोशन माना जाता है। अपने बच्चों की खुशी और सुरक्षा के लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है, और खासकर अगर माँ ट्रेंड और स्किलफुल आर्मी वुमेन हो। जी हाँ, आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक माँ से जुड़ी हुई बेहद ही एक्शन और इमोशन से भरपूर कहानी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द मदर। आशा करता हूँ आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एफबीआई का एक सेफ हाउस दिखाया जाता है, जहाँ एक महिला से पूछताछ की जा रही होती है। यहाँ हमें दो आदमियों की फोटो दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों ही आदमी बहुत खतरनाक हथियारों के सप्लायर हैं, और जिस महिला से पूछताछ की जा रही है वे इन दोनों के साथ काम कर चुकी है। पूछताछ चल ही रही होती है कि तभी इन एफबीआई एजेंट और उस महिला में हमला होने लगता है, और इस हमले में बहुत से एफबीआई एजेंट मारे जाते हैं, और उस आदमी को भी गोली लग जाती है जो इस महिला से पूछताछ कर रहा होता है। उस पूछताछ करने वाले आदमी का नाम विलियम्स होता है। वह महिला विलियम्स की मदद करती है, पर थोड़ी ही देर में एक आदमी उस महिला पे भी हमला कर देता है और चाकू से उसके पेट पे वार कर देता है, जहां हमें पता चलता है कि वह महिला मां बनने वाली थी। इसके बाद सीन बदलता है और उस महिला को एक हॉस्पिटल पे दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर उस महिला को ऑपरेशन कर रहे होते हैं। जहां हमें पता चलता है कि उस महिला ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया है। इसके बाद एक महिला एजेंट उस मां के पास आती है और उसे बताती है कि वह जिन लोगों के खिलाफ जानकारी दे रही है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उसकी भलाई इसी में है कि वह अपनी बच्ची को यहाँ किसी अच्छे परिवार में दे जाए और खुद यहाँ से बहुत दूर चली जाए, ताकि वे लोग उसे और उसकी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुँचाए। अब मानना चाहते हुए भी अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए उससे दूर जाने का फैसला करती है। हालांकि वह खुद एक बहुत जाबाज और खतरनाक आर्मी सोल्जर रह चुकी है और हर खतरे का सामना कर सकती है, परंतु वह अपनी बच्ची को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वह अपनी पहचान छुपाकर वहां से जाना चाहती है। पर जाने से पहले वह विलियम के पास जाती है और उससे 3 वादे लेती है। पहला, कि वह उसकी बच्ची को एक अच्छे परिवार के पास भेजेगा। दूसरा, वह उसकी बच्ची की फोटो और उसकी सुरक्षा की जानकारी उसे भेजता रहेगा। तीसरा, अगर उसकी बच्ची की जान को खतरा होगा तो वह उसे तुरंत बताएगा। अब विलियम से 3 वादे लेने के बाद वह चली जाती है। अब वह माँ अपनी बच्ची से बहुत दूर अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंचती है, जो उसे एक बर्फीले जंगल में एक घर दिलाता है और उसके रहने और जॉब का इंतजाम भी करता है। अब वह माँ आबादी से दूर इस बर्फ से ढके हुए जंगल में अकेले गुमनाम की जिंदगी बिता रही होती है। इसी तरह गुमनामी की जिंदगी बिताते हुए उसकी माँ को पूरे 12 वर्ष बीत जाते हैं। फिर अचानक ही एक दिन उसे विलियम की चिट्ठी मिलती है, जिसका एक ही मतलब होता है कि उसकी बच्ची की जान खतरे में है, और यह समझते ही वह तुरंत अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए निकल पड़ती है। जहां वह विलियम से मिलती है और उसे पता चलता है कि ये वही 2 लोग जिन्होंने 12 साल पहले उस पर हमला किया था और जो उसे और उसकी बेटी को मारना चाहते थे, उन्हें उसकी बेटी के बारे में पता चल गया है और वे उसकी बेटी को किडनैप करने की सोच रहे हैं। फिर वह माँ अपनी बच्ची को दूर से देखती है, क्योंकि उसकी बच्ची को नहीं पता होता है कि वह उसकी माँ है। इसके बाद हमें एक पार्क दिखाया जाता है, जहाँ वह बच्ची खेल रही होती है और वहीं पास में उसकी माँ उस पर नज़र रख रही होती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो उस बच्ची को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। वह माँ अपनी स्नाइपर बंदूक से कुछ लोगों को तो मार देती है, पर वह अपनी बच्ची को किडनैप होने से नहीं बचा पाती। अब माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह डिसाइड करती है कि वह अपनी बच्ची को छुड़ा कर लाएगी। इसके लिए वह विलियम से मदद मांगती है और अपनी बच्ची का पता लगाने को मैक्सिको के एक शहर क्यूबा आ जाती है। यहाँ उसे उसकी वही आदमी मिलता है जिसने उसकी बच्ची को किडनैप किया होता है।
वह उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें एक्शन से भरे हुए रोमांचक चेजिंग सीन दिखाए जाते हैं। काफ़ी भागदौड़ के बाद आखिरकार विलियम और माँ उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और उन्हें उस जगह का पता चल जाता है जहाँ उस बच्ची को किडनैप करके रखा गया था। अब हमें विलियम और वह माँ दिखाई देती है और हमें यहाँ माँ के भूतकाल के बारे में पता चलता है कि वह एक बहुत ही खतरनाक अमेरिकन सैनिक थी, जहां उसकी मुलाकात उन हथियारों के डीलरों के साथ हुई थी और उसने उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। परंतु कुछ वक्त बाद उसे पता चला कि वे दोनों ही डीलर हथियारों के साथ साथ छोटे बच्चों की भी तस्करी किया करते थे, जो उस माँ को पसंद नहीं आया और उसने उनके खिलाफ जाकर उनकी सारी इंफॉर्मेशन FBI वालों को दे दी, जिसकी वजह से वे दोनों ही डीलर उस माँ की जान के दुश्मन बन गए। अब सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि विलियम और माँ दोनों ही पूरी तैयारी के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वह बच्ची किडनैप करके रखी गई थी। फिर वे बड़ी चालाकी से पहरेदारों को मारते हुए उस बच्ची तक पहुंच जाते हैं। यहाँ वो माँ उन दोनों डीलरों में से एक डीलर को मार डालती है। इसके बाद विलियम और माँ बच्ची को लेकर वहाँ से निकल आते हैं। उसके बाद एक बार फिर से माँ बच्ची को विलियम के साथ छोड़कर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके बाद हमें विलियम को दिखाया जाता है जो बच्ची को वापस उसके परिवार के पास ले जा रहा होता है कि तभी एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे विलियम को बहुत चोट लगती है। इसके बाद हमें वह दूसरा डीलर दिखाया जाता है, उसने ही विलियम की गाड़ी को टक्कर मारी होती है और विलियम को पकड़ा होता है। तभी वह बच्ची जिसका नाम जोया होता है, उसकी माँ वहाँ आ जाती है। वह उस डीलर से अपनी बच्ची को तो बचा लेती है, पर विलियम मारा जाता है। माँ अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इसके बाद माँ फैसला करती है कि जब तक यह खतरा नहीं टलता तब तक वह अपनी बच्ची को अपने साथ ही रखेगी। इसलिए वह अपनी बच्ची को लेकर उसी बर्फीले जंगल वाली गुमनाम जगह पर आ जाती है। इस जगह पर वे सुरक्षित होते हैं। इसके बाद माँ फैसला करती है कि वह अपनी बच्ची को अपनी सुरक्षा करना सिखाएगी। इसके लिए वह अपनी बच्ची को गाड़ी चलाना, बंदूक चलाना और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। परंतु एक दिन एक जंगली भेड़िए का एक बच्चा उस बच्ची के हाथ में काट लेता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे अस्पताल ले जाती है। परंतु यहाँ उस बच्ची से एक गलती हो जाती है। वह अपना ओरिजिनल नाम कंप्यूटर पे डलवा देती है, जिससे उनके बारे में डीलर को पता चल जाता है। अब माँ को पता होता है कि वह डीलर उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाएगा, इसलिए वह अपनी बच्ची को अपनी उस दुकान वाले पुराने दोस्त के पास ले जाती है और उसे बोलती है कि वह यहाँ से कहीं दूर चले जाए और खुद उस डीलर का सामना करने की तैयारी पे लग जाती है। पर वह बच्ची अब अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह इस जंग में अपनी माँ का साथ देने के लिए गाड़ी निकालती है और निकल पड़ती है। कुछ ही देर बाद डीलर बहुत से लोगों को लेकर माँ को मारने पहुँच जाता है, पर माँ पहले से ही तैयारी पे होती है। वह एक बहुत ही चालाक, खतरनाक और ट्रेंड सिपाही होती है। माँ बड़ी ही चालाकी से एक एक करके डीलरों के बहुत से आदमियों को मार डालती है और यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त स्नो फाइट एक्शन देखने को मिलता है। और अब वह वक्त भी आ जाता है जब डीलर और माँ आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। तभी वह बच्ची अपनी माँ को बचाने के लिए उस डीलर पे फायर करती है, पर उसका निशाना चूक जाता है और वह गोली उसकी माँ को जा लगती है, जिससे वह दूर जा गिर जाती है और वह डीलर उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। हमें लगता है कि माँ मारी गई, लेकिन यहाँ पर मूवी का एक ट्विस्ट हमें पता चलता है। असल में उस बच्ची ने जो गोली मारी होती है वह नकली गोली होती है। वह तो उसकी एक चाल होती है कि डीलर का ध्यान भटकाने की, ताकि डीलर को लगे कि माँ मारी गई है। डीलर उस बच्ची को लेकर जा रहा होता है, तभी माँ अपनी स्नाइपर गन निकालती है और उस डीलर पर निशाना लगाती है। पर निशाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर निशाना मिस हुआ तो गोली उसकी बेटी को भी लग सकती है। फिर माँ फायर करती है, परंतु गाड़ी नहीं रुकती, जिससे माँ को लगता है कि उसने अपनी ही बेटी को मार दिया है। पर हमें दिखाया जाता है कि माँ का निशाना एकदम सही लगा और वह डीलर मारा गया। माँ अपनी बच्ची को बचाने में कामयाब रही।
अब मूवी के आखिरी पलों में हमें दिखाया जाता है कि माँ अपनी बच्ची को सुरक्षित उसके अडॉप्टेड परिवार के पास ले आई है, और यहाँ पे हमें बड़ा ही इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलता है। और साथ में अब हमें पता चलता है कि वह बच्ची अब सुरक्षित होती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है और हमें पता जाती है कि एक माँ की ममता बच्चों की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी सुरक्षा भी। आशा करता हूँ आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी से अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।